सनातन पे मजाक उड़ाना सेकुलर संस्थाओं का, सेकुलर मीडिया का, सेकुलर नेताओं का, ऐसे लोगों का एक ट्रेंड सा बन गया है, एक फैशन बन गया है। इन लोगों के हिसाब से अगर कोई भी गतिविधि अगर सनातन की हो रही है तो सबसे पहले इनका टारगेट होता है कैसे इन पर निशाना साधा जाए, कैसे इनको टारगेट लिया जाए, कैसे इनको बदनाम किया जाए। और बदनाम करने के लिए कभी जातियों के नाम पर एक दूसरे के ऊपर लड़वाने का प्रयास करते हैं, कभी साधु संतों को आपस में लड़वाने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद कुल मिलाकर के बदनाम सनातन ही होता है। मैं बात कर रहा हूं कुंभ की, और कुंभ में हर्षा रिछारिया की। प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लगा है। इसमें तरह तरह के साधु संत, हर तरह के लोग आ रहे हैं। इसी बीच एक महिला जिसका नाम हर्षा रिछारिया है, वह भी भगवा वेश धारण करते हुए एक स्वामी के रथ पर सवार होकर के कुंभ पहुंची। वहां पर मीडिया की नज़र इस पर जाती है और इनसे वो इंटरव्यू लेती है कि आप सुंदर हैं तो आप कुंभ में क्यों आ गई, सुंदर हैं तो आप साध्वी क्यों बन गई, आपने संन्यास क्यों ले लिया। हालांकि उन्होंने यह बोला कि मैं साध्वी नहीं बनी हूँ, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मैंने गुरु दीक्षा ली है 2 वर्ष पहले, और मैं महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी की शिष्या हूँ, मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैं एक आम लड़की हूँ। फिर भी मीडिया ने साध्वी के नाम पर पूरे सनातन को बदनाम करने का बीड़ा उठा लिया था। उन्होंने मीडिया में या ट्विटर पे ये वीडियो चलाया कि कुंभ में पहुंची सबसे सुंदर साध्वी। अब आप ये सोच लीजिए कि सबसे सुंदर साध्वी मीडिया कह रहा है, तो क्या मीडिया ने वहाँ कोई सुंदरता का कोई कंपटीशन कराया था? क्या वहाँ मीडिया सारे साध्वियों से जाकर मिल चुका था कि कौन सुंदर है, कौन बदसूरत है? जब सुंदर ही चलाया था तो बदसूरत भी बता देना था कि कौन है वहाँ पर। आप सनातन का मजाक उड़ाने गए थे, ये हमारा मीडिया का हकीकत। खैर, ये आज पहली बार नहीं है, ये शुरू से चलता आया है। हम आपको बता देते हैं कि हर्षा रिछारिया कहीं से भी साध्वी नहीं है। साध्वी बनने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है, बहुत सारे परीक्षण होते हैं, उसके बाद ही साध्वी बनते हैं, और साध्वी बनने के बाद उनका नाम भी परिवर्तन होता है। हर्षा रिछारिया का नाम परिवर्तित नहीं है। वो पूर्व में एक इन्फ्लुएंसर थी, एक्टिंग का काम करती थी, इन्फ्लुएंसर का काम करती थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों से वो सनातन के लिए काम कर रही थी। सनातनी आस्थाओं पर चर्चा करती थी, उसके ऊपर वीडियो बनाती थी, जो वीडियो काफ़ी वायरल होते थे। यह बात सेकुलर गैंग को कहाँ से बर्दाश्त हो सकती है? तो उसी का नतीजा है कि उन्हें बदनाम किया गया। कैसे बदनाम किया गया? उनके पुराने वीडियो को उठा करके सारे सोशल मीडिया पर वायरल किया जाने लगा। इस वायरल करने में पूरा का पूरा सेकुलर गैंग साथ दिया। कुछ विधर्मियों ने भी उन सेकुलर गैंग का साथ दिया, खुल करके मजाक उड़ाया कि देखो ऐसी होती है साध्वी, देखो वैसी होती है साध्वी। तो सबसे पहली बात तो यह थी कि वो साध्वी थी ही नहीं, वो एक आम लड़की थी, लेकिन सनातन को समझने के लिए आई थी। इस पर हर्षा रिछारिया क्या कहती हैं, पहले तो आप उसे सुनिए। प्रतिक्रिया मेरी ये है कि मैं साध्वी नहीं हूँ। मैंने साध्वी के लिए कोई भी रिचुअल, कोई भी संस्कार नहीं करवाया, कोई भी दीक्षा नहीं ली है। तो प्लीज़ अभी मुझे साध्वी का जो टाइटल है वो ना दिया जाए, क्योंकि मैंने सिर्फ एक नॉर्मल गुरु दीक्षा ली। आपने भी सुन लिया कि हर्षा रिछारिया खुद कह रही हैं कि वो साध्वी नहीं है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में वायरल हुआ। वायरल होने के बाद ये माहौल बन गया कि एक साध्वी का स्वरूप लेकर के इस तरह की हरकत कर रही हैं, किसी भी संत को अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से स्वामी आनंद स्वरूप को भी जानकारी हुई, उनके पास भी इसी तरह के वीडियो पहुंचे होंगे, इसी तरह की मीडिया के न्यूज पहुंचे होंगे। उन्होंने इस पर टिप्पणी की। इस पर टिप्पणी करने के बाद आनंद स्वरूप और कई सारे सनातनी समर्थक पूरा भला कहने लगे। इसके बाद हर्षा रिछारिया कुंभ छोड़ करके वापस चली गई और रोती हुई आनंद स्वरूप जी को भी बुरा भला कहने लगी। प्लीज नहीं, शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। तो आपने सुना कि हर्षा रिछारिया क्या कह रही है। कुल मिलाकर के आप एक बात ध्यान दीजिएगा, हर्षा रिछारिया सनातन को समझने के लिए कुंभ में आई थी, सनातन समझ भी रही थी,
उन्होंने किसी मीडिया वाले को नहीं बुलाया था। मीडिया वाले ने जानबूझकर उनसे पूछताछ की और उसके बाद अपने हिसाब से जो देश में नैरेटिव फैलाया जा सकता है उस हिसाब से खबर बना दी। खबर बनाने के बाद जो हमारे यहाँ के जो सेकुलर गैंग हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, उनके डेटा को खंगालने लगा। आप इमेजिन करिए, महर्षि वाल्मीकि अगर आज के समय में होते तो खबर महर्षि वाल्मीकि के रामायण पे चलती या फिर महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर डाकू थे इस पर चलती। आज का मीडिया, आज का सेकुलर गैंग उनके रत्नाकर डाकू होने पर लोगों से सवाल पूछता है कि बताओ वो रत्नाकर डाकू थे, ये सही थे क्या, उन्होंने ये गलत किया, ये सही किया था क्या। उनको भी बदनाम करने में इन्हें देर नहीं लगता। आज वही हो रहा है। हर्षा रिछारिया अपने पूर्व के जीवन में क्या थी इससे किसी को क्या मतलब है। वो सनातन समझने आई थी तो सनातन समझने की बात होती, लेकिन उनके रंग रूप इन चीजों की बात होने लगी। उनके पुराने वीडियो को कंगाल करके वायरल किया जाने लगा। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको सनातन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अचानक से कुंभ में इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन्हें सनातन पे चोट दिखाई देने लगा। आनंद स्वरूप जी ने भी हर्षा रिछारिया की बातों का जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। ओम नमो नारायण। अभी मैं एक मीडिया चैनल पे देख रहा था कि जो अभी कुंभ मेले में चर्चित लड़की है हर्षा रिछारिया, उसने अभी एक वीडियो बनाया है रोते हुए और उसने कहा है कि स्वामी आनंद स्वरूप जी ने पाप किया है। एक ऐसी लड़की जो सनातन धर्म में जा रही थी, मॉडल की दुनिया को छोड़ करके उसको कुंभ से भगाने का काम किया, उसको रोकने का काम किया, रुलाने का काम किया। देखो, कुंभ में तुम्हारी जैसी कई लाख लड़कियां आई हुई हैं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तुम आचार्य के रथ पर सवार होकर के मीडिया को बाइट दे रही थी कि मैं 2 साल से इस जीवन में हूं, 2 साल से साध्वी हूं। जब मैं असलियत को जाना तो तुमको रोकना मेरा कर्तव्य है और तुमसे कोई मेरा, जैसे सभी बहनों से मेरा लगाव है, मेरा प्रेम है, तुमसे भी मेरा लगाव उतना ही है और तुमको मैंने ये सही रास्ता दिखाया है। तुमको इस पे बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ऐसे काम और भी कोई करेगा तो उसके साथ भी करूंगा, ये पक्का है। तो ये थे आनंद स्वरूप जी, जिन्होंने हर्षा रिछारिया की बातों का जवाब दिया, खंडन किया कि उन्होंने उस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की। अगर उनको कहीं से भी गलत लगेगा वो उन सभी पर टिप्पणी करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि एक गुरु दीक्षा ली हुई शिष्या जो कुंभ में आती है, ऐसे करोड़ों लोग आ रहे हैं कुंभ, वो भी सनातनी है, उसके भी बहुत सारे फॉलोअर हैं, वो आज बुरा भला किसको कहेंगे? आनंद स्वरूप को। आनंद स्वरूप खुद एक संत हैं, उनके बहुत सारे समर्थक हैं, वो आज बुरा भला किसको कहेंगे? तो हर्षा रिछारिया को। कुल मिलाकर के एक सनातनी दूसरे सनातनी पर प्रहार कर रहा है, जो सेकुलर गैंग के लिए बहुत आनंददायक विषय है। आप समझ गए? यही नैरेटिव फैलाने का प्रयास ये पूरा मीडिया गैंग कर रहा है। हर्षा रिछारिया के माता पिता ने भी कह दिया कि भाई 1 महीने के बाद उसकी शादी है। उसने कभी भी साध्वी नहीं कहा है, उन्हें कभी भी साध्वी नहीं बताया। उन्होंने बताया वह एक आम लड़की है जो सिर्फ गुरु से दीक्षा प्राप्त करके मंत्र का उच्चारण कर रही है, सनातनी परंपराओं को समझने का प्रयास कर रही है, सनातनी परंपराओं का पालन कर रही है, सनातनी आस्थाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। ये तकलीफ तो होगी ही कि अगर कोई भी व्यक्ति जो पॉपुलर हो रहा है और सनातनी परंपराओं का प्रचार करके पॉपुलर हो रहा है, तो सेकुलर गैंग को तो पीड़ा होनी है, क्योंकि उनके पास अलग कीड़ा है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सनातन को बदनाम करने का यह पूरा षड्यंत्र था। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी मित्रों से एक ही आह्वान करूंगा, कभी भी सनातन पर अगर कोई सवाल उठे ना, तो उससे पहले उन सारे तथ्यों पर विचार जरूर कीजिए। किसी और के नैरेटिव में फंसने का प्रयास मत कीजिए। और अगर आपको उचित लगता है तो यह वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो सनातनी परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। कैसा लगा यह वीडियो जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। अच्छा लगा तो और भी लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार। जनता जानना चाहती है। देखिए, आप मुझे हर्षा से ही संबोधित करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मुझे ये जो स्टैम्प दे दिया गया है, टैग दे दिया गया है साध्वी का, ये बिल्कुल भी फ़िलहाल सही नहीं है, क्योंकि मैं साध्वी नहीं हूँ, ना मैंने साध्वी के लिए कोई दीक्षा ली है, ना मेरे कोई भी संस्कार हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो मैं नॉर्मल एक शिष्या हूँ। मैंने गुरु दीक्षा ली हुई है, गुरु मंत्र लिया हुआ है, जिसके साथ मैं अपनी साधना करती हूँ। तो बस मैं एक नॉर्मल शिष्या हूँ। तो फिर हैशटैग सुंदर साध्वी, हैशटैग
वायरल साध्वी, ये कैसे चर्चा में आ गया? ये मुझे लगता है कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने, कुछ ब्लॉगर्स ने थोड़ा सा मसाला लगा के और खुद को वायरल करने के लिए वो मुझे टैग दे दिया है, और वो टैग दिया उन्होंने है, बट उसको फेस अभी मैं कर रही हूँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो फ़ायदा ही हुआ होगा इस हैशटैग से। फ़ायदा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि एक इंसान को ना सही आइडेंटिटी मिलना